बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की जो वीडियो है मैं समझता हूँ वो बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए देखने के लिए, और यकीनन बहुत कुछ आप लोगों के सामने वाज़ेह हो जाएगा। नाज़रीन, क्या एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तानी अवाम के साथ डबल गेम कर रही है? अगर ये सब कुछ सच है जो कौम को दिखाया जा रहा है तो फिर देर किस लिए? जो काम एस्टेब्लिशमेंट तहरीक लब्बैक के कंधे के ऊपर रख के वो काम ले सकती है, तहरीक लब्बैक के थ्रू ले सकती है, तो वो तहरीक लब्बैक से मदद क्यों मांगने के लिए तैयार नहीं? तहरीक लब्बैक को क्यों इस्तेमाल करने के लिए राजी नहीं? और तहरीक लब्बैक भी राजी खुशी खुशी इस्तेमाल होगी, वो भी खुशी महसूस करेंगे कि हम मुल्क और कौम के लिए कुछ कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। इस सब चीज़ों के ऊपर नाज़रीन बात करनी है। सबसे पहले नाज़रीन ये देखना है कि 9 मई के वाक़ये के बाद जितने भी आदमी इमरान खान को छोड़ के गए हैं, फयाजुल हसन चौहान हो गया, फिरदौस आशिक अवान हो गई, परवेज खट्टक हो गया, अब आज़म खान हो गया, वो मुसलसल इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इमरान खान बैरून एजेंडे के ऊपर काम कर रहा था। वाज़ेह कर दिया है। अब नाज़रीन गौर करना, अगर जो लोग इमरान खान के अपने करीबी साथी इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, असद उमर सुमैद, असद उमर और आज़म खान से क्लोज तो कोई हो भी नहीं सकता इमरान खान के, ये सब इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये बैरून एजेंडे के ऊपर काम कर रहा था, पाकिस्तानी अदारों के खिलाफ इसकी बहुत बड़ी साजिश थी। अब ये पूरा मीडिया, पूरा सोशल मीडिया पाकिस्तानी कौम को दिखा रहा है। अब ये जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, चाहे ये अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, चाहे इनका ज़मीर जाग गया है, या ये हकीकत है या झूठ है, या एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर की वजह से एस्टेब्लिशमेंट ज़बरदस्ती उनको बयान दिलवा रही है, कुछ भी है, लेकिन कौम को दिखाया क्या जा रहा है कि इमरान खान बैरून एजेंडे के ऊपर काम कर रहा था। इमरान खान गद्दार आदमी है, वो एक दहशतगर्द आदमी है, फसादी है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आर्मी के इदारों की तरफ से कई बयानात का होना, पूरी कौम के सामने इमरान खान का एक चेहरा वाज़ेह कर दिया गया है कि ये आदमी मुल्क दुश्मन आदमी है। बहुत सारे सबूत हमारे पास आ चुके हैं। तो जब सब कुछ ये कौम को दिखाया जा रहा है तो फिर इसके ऊपर हाथ क्यों नहीं डाला जा रहा है? इसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यार अदारे अपनी मर्जी से काम करते हैं, ठीक है, हम मानते हैं कि अदारे इसको मजीद कमजोर करना चाहते हैं कि यार किसी तरीके से ये मजीद कमजोर हो जाए, ये भी एक उनकी पॉलिसी हो सकती है, हम मानते हैं। लेकिन सवाल एक और पैदा होता है कि जो इमरान खान के ऊपर, मीडिया के ऊपर, या जो इमरान खान के करीबी साथी के थ्रू जो बयानात दिलवाए जाते हैं या वो अपनी मर्जी से देते हैं, उनको 5 मिनट के अंदर अंदर PTI की सोशल मीडिया टीम रद्द कर देती है, और इमरान खान की सोशल मीडिया टीम ओपनली काम कर रही है। इमरान खान के एक एक कारकुन तक वो पैगाम पहुंच जाता है कि ये जिस शख्स ने बयान दिया है ये आजम खान है, ये वफाद चौधरी है, ये फिरदौस आशिक अवान है, ये असद उमर है, ये तो बिके हुए हैं, इनसे तो एस्टेब्लिशमेंट दिलवा रही है। जैन साजी ऑलरेडी जूतियों की पहले हो चुकी है, वो इस चीज को किसी सूरत में मानने के लिए तैयार भी नहीं है। इमरान खान के खिलाफ वो बात सुनने के लिए राजी भी नहीं है। एक सेकंड में वो झूठ मूठ फिर वो करके वो उस बयान को रद्द कर देते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगवाना चाहती? जो पाबंदी तहरीक लब्बैक के ऊपर है, कुछ दिन पहले ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने कहा है कि हम लोकल गवर्नमेंट का एहतराम करते हैं। अगर लोकल गवर्नमेंट हमको कोई ऐसा एतराज लगा के भेजती है तो हम उसके ऊपर अमल करते हैं, और पाकिस्तान पहले करवा चुका है तहरीक लब्बैक के ऊपर। तो अब जो इमरान खान के खिलाफ बयानिया बनाया जा रहा है, या जो साबित करने की कोशिश की जा रही है, या जो दिखाई दे रहा है, हम तो पहले दिन से कहते हैं, 9 मई के वाकये से पहले
तो मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि ये बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम कर रहा है। चलो हमारी बात तो छोड़ो, लेकिन आप जो पाकिस्तानी कौम को दिखा रहे हो उसको अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा रहे? और ग्राउंड के ऊपर जो आप लोगों ने इमरान खान के साथ किया है, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर इतनी देर क्यों, उसके ऊपर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही? ये बहुत बड़े सवाल हैं जो हर आदमी की जहन में उठते हैं। अब जो कहता हूं मैं कि जो काम एस्टेब्लिशमेंट तरीके लबैक से ले सकती है वो क्यों नहीं लेती? अब नाजरीन, अगर आप सोशल मीडिया पे जाएं तो इस टाइम पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर अगर किसी का होल्ड है तो वो पीटीआई और तहरीक लबैक का है। कई सीनियर साहब इस चीज का एतराफ कर चुके हैं कि पीटीआई को सोशल मीडिया टीएलपी की क्रॉस कर रही है। पाबंदी होने के बावजूद जो भी इल्जाम पीटीआई लगाती है सोशल मीडिया के ऊपर, चाहे वो ट्विटर है, यूट्यूब है, फेसबुक है, उसके ऊपर लगाती है, 5 मिनट के अंदर अंदर तहरीक लबैक उनका ऑपरेशन करके अवाम के सामने रख देती है कि ये झूठे हैं। इससे तो कोई दो राय भी नहीं है, इसको तो हर आदमी मानता है कि पीटीआई या टीएलपी सोशल मीडिया के ऊपर होल्ड है। अब वो खुद भी रियासत पाकिस्तान, चाहे वो पीटीएम है, चाहे एस्टेब्लिशमेंट है, कोई भी है, वो खुद भी इमरान खान के सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी नहीं लगाती। अगर भाई आप पाबंदी उसके ऊपर नहीं लगाते तो आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि आप तहरीक लबैक की सोशल मीडिया से पाबंदी उठवा के तो देखो। इनका वो हशर तहरीक लबैक वाले करेंगे, वो हशर करेंगे कि जो ये याद करेंगे। तो जब ये सब कुछ मैं देखता हूं, अब जो आजम खान ने कहा है कि जो सैफर था ये एक प्री प्लान, उस पर भाई कौमी यूथ तो इसको मानने के लिए राजी नहीं है। मैं आप लोगों को गारंटी से कहता हूं कि आप इमरान खान को कहो कि आप कैमरे के सामने आ जाए और ये बात कर दे कि भाई मैं माफी चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई है, मैं यानी कि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हूं, मैं भटक गया था, मैं यानी मुझसे गलत हो गया, लिहाजा मैं माफी चाहता हूं, जैसा उसने खातून जज के सामने जाके माफी मांगी है, ऐसा इमरान खान माफी मांग ले। मैं कसम से कहता हूं कि कौमी यूथ नहीं मानेगी। वो क्या कहेंगे? या तो कहेंगे कि नहीं नहीं ये तो एडिट है भाई, इमरान खान ऐसा कह सकता है, या वो कहेंगे कि भाई हाँ देखो इमरान खान को कौम का कितना फिक्र है, उसने कौम के लिए जो गलती की नहीं है वो भी तस्लीम कर ली है, या वो जो सब कुछ भी कर रहा है वो पाकिस्तानी कौम के लिए कर रहा है। मांगा तो क्या मांगा कि पाकिस्तानी कौम के लिए, जो सूदिया गया था तो जी मांगा तो क्या मांगा, जो उधर खली वली लोग हैं सूदिया में, जो वीजे उनके एक्सपायर हो चुके हैं, छोटे मोटे उनके ऊपर केस हैं, जुर्माने हैं कोई 200-300 रियाल, तो उन्होंने सलमान ने उनको छोड़ दिया, तो इमरान ने मांगा तो क्या मांगा, गरीब आवाम की रिहाई मांगी। अपने 4 आदमियों को छुड़वाया ना, जो मदीना मनवरा में जाकर उन्होंने मस्जिद बेहुरमती की है, 6 आदमी उनको छुड़वाया ना, मालूम पड़े, ठीक है। तो कौमी यूथ तो मानने वाली नहीं है। ये क्या कंपटीशन लगा हुआ है? तो नाज़रीन ये मेरा ख्याल में कि मैं कहता हूं कि इसको पाकिस्तानी अदारों के ऊपर या ये इनको इसको अपना इनको क्लियर करना पड़ेगा। अगर क्लियर नहीं करेंगे तो अवाम के दिल में तो ये चीज़ें जो कुछ दिन मैंने पहले कहा था कि क्या लब्बैक के कारकुनों के अंदर भी एक लावा पक रहा है, अगर खुदा न खास्ता वो लावा फट गया तो क्या होगा? ये चीज सवाल तो उठते हैं, इसका जवाब तो मिलना चाहिए कौम को, लेकिन कहीं से ये जवाब नहीं आ रहा है। बरकत आप जो भी गेम इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो हकीकत है या झूठ है या कुछ भी है, आप इमरान खान के सपोर्टरों को नहीं मनवा सकते। बहुत बड़े वो जाहिर है फितना है, वो कैसे मानेंगे? पर कब देखते हैं नाजरीन क्या होता है। आप अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे समझदार आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।